ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दूसरी पॉइंट, दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या सौपन में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते? आप लक्की बच्चों के। तीसरी पॉइंट, बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकी लदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार सिक स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं ना? तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो, कोई विशेषता नहीं लाया है। चौथी पॉइंट, गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे। 5वीं पॉइंट, बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की? 6ठी पॉइंट, कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। मजबूर हो कि मजबूत हो, मजबूर कभी नहीं बनना। मजबूत हैं, शक्तियाँ मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं हैं,
तो छूटते नहीं हैं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? 7वां पॉइंट, दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या है और डबल लाइट का अनुभव क्या? रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो। बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है, अंतर सामने रखो। 8वां पॉइंट, बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। 9वां पॉइंट, अगर किसी भी प्रकार का चाहे देह का चाहे कोई देह के संबंध, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? और रोज़ वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वायदा और फ़ायदा का बैलेंस नहीं जानते। ऐसे ही फ़ायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। 10वां पॉइंट, बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं। हाँ, यह नहीं करना है, यह करना है, पॉइंट के रूप में यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं, बोलने के साथ भूलते भी हो। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 11वां पॉइंट, बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या? दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो। एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा।
और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति।